गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो जैसा कि आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो 3 हमारा है इसका नाम क्या है बच्चों? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा बच्चों केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। इसका पार्ट है हमारा केमिस्ट्री का। एक चीज याद रखना, चैप्टर नंबर जो 3 है और जो चैप्टर नंबर 4 है दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 ही पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे पर्टिकुलरली 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं या करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि था कि एटम्स क्या होता है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे अगर हम बात करें कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारा क्या है? एटम। क्या है बच्चों? एटम। तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हमारा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है वो? एटम्स। अब क्या होता है कि आपको पता है कि छोटा है तो भी अगर एटम्स को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? एलिमेंट। और एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड। क्लियर? तो ये चीज़ हमारा क्या होता है? एटम्स के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को हमने मॉडिफाई कर रखी है। जैसा कि हमने पढ़ा था उसके अंदर सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेल से क्या मिलता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटा हमारा क्या पार्ट होता है? केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटा हमारा पार्ट क्या होता है भाई? एटम। क्लियर? एटम्स की अगर हम बात करें तो एटम को किसने डिस्कवर किया था भाई? डाल्टन जी ने। यानी एटम्स के बारे में जो कुछ बातें हमें बताई गई थी तो वो डाल्टन जी ने कहा था कि एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। इसी के बिहार पे इन्होंने कुछ अपनी बातें कही जिसका नाम हमने रख दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम रखा बच्चों? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमें बताया गया कि भाई जो एटम्स हैं वो क्या है? बताओ, एटम क्या है? आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। भाई एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। एटम्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। जितने भी हमारे पास मैटर होते हैं बच्चों, सारे मैटर किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। क्लियर है? डिफरेंट एटम होगा तो उसका डिफरेंट क्या आएगा? मास। डिफरेंट एटम होगा तो डिफरेंट क्या आएगा? मास आएगा। ये बात किसने कही थी? डाल्टन ने। सिंपल सी बात है भाई, मान लो मैं हूँ तो मेरा वजन कुछ और है, आप लोगों का वजन कुछ और होगा कि नहीं? मान लो ये बच्चा है, इसका वजन तो कुछ होगा ना, या मेरे बराबर होगा? भैया मान लो अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं 70 का हूँ तो 70 मेरा वेट है, क्या इसका भी 70 होगा क्या? वेट में कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे डिफरेंट एटम्स होंगे तो डिफरेंट एटम का डिफरेंट क्या होगा? मास। तो ये बातें किसने बताई थी? डाल्टन जी ने। क्लियर है ये बात? एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा हुआ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख लीजिए, चाहे यहाँ से आप देख लो। एटम्स आर स्मॉलेस्ट, भी एटम क्या है? सबसे छोटा होता है। एटम को हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जितने भी हमारे पास मैटर है सारे किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। डिफरेंट एटम का डिफरेंट क्या होता है? मास। ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी को कुछ पूछना है तो पूछोगे। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे देखते हैं। अब क्या हुआ भाई, जब एटम हमारा छोटा पार्टिकल है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हमने देखा कि जब हम एटम को ब्रेक डाउन करेंगे, जब हम एटम को हम ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर से हमारे को क्या क्या मिल रहा है? इसके अंदर से हमारे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? प्रोटॉन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? न्यूट्रॉन मिल रहा है। जब हमने एटम को ब्रेक डाउन करा तो एटम को ब्रेक डाउन करते ही हमारे को ये सारी चीज़ें देखने को मिली। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो एटम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो एटम छोटा तो नहीं हुआ ना। अब एटम से भी छोटा क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब इस कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं तो कमरा छोटा है या हम छोटे हैं? भाई हम छोटे हैं तभी तो कमरे के अंदर आप आए हैं ना। तो ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते कि एटम छोटा है, ठीक है। क्योंकि एटम को जब हमने ब्रेक डाउन किया, एटम को हमने तोड़ा तो हमारे को ये सारी चीजें मिली। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर?
अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है या फिर न्यूट्रॉन क्या है, भाई देखो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो भैया देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज बच्चों एनर्जी का मतलब अवेलेबल नहीं होता। ये बात क्लियर? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा सर। और प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, कोई बच्चा बताएगा? 1 - 1.6। देखो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी यही सेम चीज 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता। अब बस फर्क क्या है इन दोनों पे, देखो आपको दिख रहा है कि डिजिट सेम है भाई, 1.6 यहाँ पे भी है, 1.6 यहाँ पे भी है, 10⁻19 यहाँ पे भी है, 10⁻−19 यहाँ पे भी है। C क्या होता है भाई, चार्ज की SI यूनिट है। C क्या है यहाँ पे, चार्ज की SI यूनिट है, यानी कूलम इसको कहते हैं। आप लिखोगे C इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? C क्या है भाई, SI यूनिट है किसकी, चार्ज की, जिसको हम कूलम। क्लियर? आपको ये भी पता होना चाहिए कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, चार्ज कितने प्रकार के, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को अट्रैक्ट कराएंगे तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि इनपे क्या है, सेम चार्ज। ऐसे समझो, मान लो भाई एक लड़का है, ये लड़का और ये भी एक लड़का है। अगर हम कहें कि भाई इन दोनों की शादी करा दो, करा दोगे क्या, लड़का है तो बात तो आएंगे नहीं, इनकी शादी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कानून आ गया है, हो सकती है ना भाई, सेम सेक्स के बंदे जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं। तो भाई देखो, क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, भाई नहीं करेगा। भाई ये किसी चार्ज सेम चार्ज हो गया ना भाई, ये भी लड़का है ये भी लड़का है, तो नहीं होगा ना ये चीजें। अगर यही मान लो यहाँ पे कोई अच्छी सी कोई फीमेल्स आ जाए, ठीक है भाई, किसी का पर्टिकुलर हम नाम नहीं लेंगे है ना, बहुत सुंदर सी सुशील सी कोई चंपा नाम की लड़की आ जाए ना, सुंदर सुंदर, तो अब उसकी शादी कराए तो कर लेगा शायद, हंसी कर लेगा है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीजें कंडीशंस अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम कह रहे हैं कि भाई अब सेम चार्ज है प्लस प्लस, तो भैया ये इससे दूर भागेगा और ये, तो जब ये कंडीशंस होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपेल। तो कहीं पे ये बात आप नोट करके लिख लें कि भाई सेम चार्ज जो होता है, सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। जो सेम चार्ज होता है बच्चों वो एक दूसरे से रिपेल होता है। ठीक है, जबकि जो अपोजिट चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव अलग है नेगेटिव अलग है, दीज आर नोन एज अपोजिट चार्ज। तो जब अपोजिट चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे यू कैन राइट अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होता है बच्चों वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर, अपोजिट चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई क्या, सबको समझ में आ गई? किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ, है किसी को दिक्कत, नहीं है, बड़े आगे फिर मिटो दो इतना फटाफट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो के बाद में अगर आप चाहें तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हम अपने चैनल से अपलोड कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है भी चैनल को लाइक जरूर करें और
सब्सक्राइब भी करें अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए प्रॉफिट है तो, ठीक है। अदरवाइज बेकार की नेट खर्च करने की क्या जरूरत है ना। अब कई बच्चे होंगे जो फेसबुक चलाएंगे तो नेट खत्म नहीं होगा ना, इंस्टाग्राम चलाओगे तो नेट खत्म नहीं होगा, क्या पता पढ़ाई की चीज़ें करोगे तो क्या पता नेट, ठीक है। तो वो देख लो आपको नेट खत्म करना है या फिर बचाना है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। किसी बच्चे को पूछना है? देख लो, पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी, पूछना है सर, बताओ। कुछ पूछना है तो क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़े फिर। यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये तो हमने पढ़ लिया है एटम्स के बारे में कि एटम्स कैसे क्या होता है, किस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले आपको जितना हो सके एटॉमिक नंबर याद करना है, ठीक है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में आपको 1 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स की टेबल बनी हुई है ना। 18 के बाद हो सके, देखो 9th के लिए कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। तो 18वें पे क्या लिखा है? आर्गन। आप 19 का वहाँ पे लिख लेना। 19 पे होता है पोटेशियम और 20 पे होता है कैल्शियम। पोटेशियम का सिंबल K है और कैल्शियम का सिंबल Ca। तो सभी बच्चे को 1 से लेके कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल आपको याद होना चाहिए। क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो सिंबल याद नहीं होगा तो ना तो आप वैलेंसी निकाल सकते हो, ना ही आप उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मास नंबर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेपर में आती है वो आती है केमिकल फॉर्मूला। हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है, ठीक है। आपको लिख के दे देगा सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया तो आप उसको केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो वो चीज़ें हमें इसको कब याद हो पाएगा? जब तक आपके पास सिंबल ना हो। अब मान लो ये बच्चा है तो हमें पता है कि ये लड़का है, हम इसके सिंबल से पहचान रहे हैं कि लड़का है ना। हम कह सकते हैं कि बच्ची लड़की है तो हमको कैसे पहचानते हैं? लंबे लंबे बाल है वगैरह वगैरह, एक सिम्टम्स है ना सबके, एक सबका एक साइन होता है कि इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि लड़का है। अब भाई मान लो जिसमें कह रहा हूँ ये ब्लैक मार्कर है और ये कौन सा मार्कर है? ग्रीन। सिंबल क्या दिखा आपको? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन मार्कर है। ऐसे ही जब तक आपको सिंबल याद नहीं होगा कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, जब तक आप उसको कैसे नाम दोगे? नाम दोगे क्या? भाई जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता हमारा नाम देते हैं ना। क्यों देते हैं? ताकि हम अपना एक क्राइटेरिया बना पाए ना, अपनी एक पहचान बना पाए। हम मान लो भाई स्कूल में बोले कि भैया उस 9वीं क्लास से एक बच्चे को बुला के लाओ। अब 9वीं क्लास में जाकर उस बच्चे को बुला के लाओ, वो बच्चा कौन है किसको क्या पता? लड़के को बुला रहे हो कि लड़की को बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? ऐसे में क्या होगा? सारी 9th क्लास उसकी आ जाएगी। भाई एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कम से कम 7 से 8 सेक्शन तो होते ही हैं लगभग, मोस्टली 5 तो होते ही होंगे, A B C D E तो होता ही है ना। अब वहाँ पे जाके हम आपसे बोले कि भैया 9th क्लास को बुला के लाओ, तो टीचर भी कंफ्यूज, बच्चा भी कंफ्यूज, और जो मॉनिटर है वो तो और ज़्यादा कंफ्यूज है ना। तो भैया 9th क्लास सभी चलो। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, आप जैसे बहुत सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो हमारे बजरंगबली, जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे तो क्या हुआ था? लक्ष्मण जी और राम क्या कहते हैं हनुमान जी को भेजा गया था ना भाई, क्या कौन सी पिलाने के लिए? संजीवनी। अब वो क्या हो गए थे वहाँ पे जाके, तो उन्होंने क्या किया? पहाड़ी उठा के लिया भाई। कह रहे तो लक्ष्मण जी का तो भला हो जाएगा, साथ के साथ आसपास के लोगों को तो पूरी डिस्पेंसरी उठा लाए। अब डिस्पेंसरी में जाने के बाद मान लो बीटाडीन है, कुछ है, पट्टी भी है वहाँ पे, और भी कई तरह की चीज़ें। तो जब पूरा डिस्पेंसरी आ जाओ कि भैया जो लेना है वो ले लो, आसपास के लोगों का भी भला हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो होलसेल। तो बजरंगबली किस में काम करते थे? होलसेल में। जो देते थे वो होलसेल में देते। सीता जी को लेने गए तो लेने के लिए, तो क्या किया था? उनकी पूंछ में आग लगा दी। तो उन्होंने बोला इनमें से क्या होगा, वो होलसेल में आग लगा दी। उन्होंने पूरा ही आग लगा दिया ना। तो भैया वो क्या कर रहे हैं? होलसेल वाले, है ना। तो ऐसे ही अब भैया अगर आप मैं किसी 9th क्लास के बच्चों को बुलाऊंगा तो पूरी 9th क्लास उनकी आ जाएगी, उससे तो कोई प्रॉफिट नहीं है ना। तो आपके माता पिता ने बहुत अच्छा नाम रख के दिया आप लोगों को, किसी का नाम क्या, किसी का नाम क्या। पहले के नाम थोड़े उटपटा होते थे, है ना, कैसे चंपा, चमेली, लाइक दिस, है ना, एक ही जैसा नाम हो जाता सबका। आर से आना है तो आर से ही आना है, माँ से आना है तो माँ से ही आना है, ता से आना है तो ता से ही आना है, ठीक है। इवन दैट किसी हम शादी ब्याह में जाते थे तो हमारे कपड़े एक जैसे सिलवा देते थे कि पहचान में आ जाएंगे उसके बच्चे नहीं। होता था कि नहीं होता था?
अपने दादा की या पापा वगैरह की फोटो देखना कभी उनके बचपन के, तो जो कपड़े उनके बड़े भाई पहनते थे वैसे ही कपड़े वो भी पहनते। आज पहनोगे क्या? अभी तो आज के डेट में नवा जनरेशन पहनोगे? पूरी शर्म आती है, अच्छा वो ऐसा पहना नहीं, मैं कुछ अलग पहना, होता है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा ना एक अच्छा साइन नहीं है ना भाई, थोड़ा सा अपने समय के हिसाब से वी हैव टू चेंज। तो चलो मेरी बात समझ में आ गई ना? तो एलिमेंट्स को याद नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को अगर आप याद नहीं कर सकते तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि जब तक आप क्या कहते हैं सिंबल्स याद नहीं करोगे तो आप नहीं पहचान पाओगे। अब जैसे बच्चों देखो, मान लो यहाँ पे क्या लिखा एन और मैंने यहाँ पे क्या लिखा एन, अब दोनों में अंतर है कि नहीं? Yes, sir. अरे दोनों में अंतर है क्या? Yes, sir. जो एन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। और जो एन ई होता है ये हमारा होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कैसे पहचाना आपने? सिंबल से पहचाना भाई। मान लो अब ये कोई एक बच्चा है, सपोज करो ये हमारे पास एक बच्चा है, एक बच्चा हमारे पास ये है। अब भैया ये दोनों मान लो भैया लड़कियां हैं, अब भैया हम कह रहे हैं तो भैया अगर ये दोनों कह रहे हैं कि भाई बेस्ट फ्रेंड है और हमने इसका नाम दे दिया, एक का नाम हमने दे दिया मान लो सपोज रेनू और एक का नाम हमने दे दिया रवीना, तो भैया अब इनका क्या हो गया? क्राइटेरिया जो है वो डिवाइड हो गया ना, अब इनका डिफरेंस हो गया, भाई रेनू अलग है और रवीना अलग है। मैं कह रहा हूँ भाई रेनू को बुलाओ तो आप रेनू को बुलाओगे, मैं कह रहा हूँ रवीना को बुलाओ तो आप रवीना को बुलाओगे, मैं बोलूँगा इसमें से बेस्ट कौन है तो आप बेस्ट ही बताओगे, है ना भाई? आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो भाई सिंबल बहुत जरूरी है, जब तक आप सिंबल्स याद नहीं करोगे तो बहुत बड़ी आपको कंफ्यूजन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एच है और एच ई भी है, एक और एग्जाम्पल देखो, एच है और एच ई है, एच क्या होता है और एच ई क्या होता है ना अंतर? Yes, sir. सिंबल समझ में आया क्यों इम्पोर्टेंट है? Yes. बिना सिंबल किए आप किसी भी चीज को बच्चों याद नहीं कर पाओ, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सिंबल जो है जरूर याद करो, ठीक है? दूसरी बात, पढ़ाई जरूर करो, कहीं से भी करो, ऐसा नहीं कि हमारे चैनल के माध्यम से करोगे, कई तरह के चैनल्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे चीज़ों को पढ़ें, लेकिन एक याद रखें पढ़ना हमारे को जरूर है, बिना जीवन जो है ना पढ़ाई के बिना अधूरा है, एजुकेशन के बिना जीवन जो है वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अब आपको देख लो इनकम्प्लीट में रहना है या फिर कंप्लीट में रहना है, वो आपके ऊपर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जहाँ तक की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में भी आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही होंगी तो कोई बात नहीं, आप ये कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो हमें बता सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा भाई लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, हो सकता है कि लाइट आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, इन कुछ दिनों में हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे आपके फायदे के लिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा? एटम्स पढ़ा, एटम्स के अंदर क्या होते हैं वो पढ़े, एटम की खोज किसने करी वो पढ़े, एटम्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है हमने वो पढ़ा, और हमने सिंबल्स देखा कि भाई सिंबल्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सभी बच्चे सिंबल्स जो है वो जरूर याद करेंगे। एक बार मुझे एनसीईआरटी बुक दिखाना जरा बच्चों, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है ना। एक्चुअली क्या होता है कुछ बच्चों को पकी पकाई जो खिचड़ी होती है ना वो चाहिए होती है, सामने परोस दो, अब वो एनसीईआरटी में ढूंढोगे किताब आपके हाथों में दर्द भी हो सकता है, इसलिए भाई पेज नंबर मैं बता देता हूँ कौन से पेज नंबर पे है, आप वीडियो के थ्रू जाके पेज नंबर पे जो है वो देख लेना। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 51 कर रखा है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 है, और ये जो सिंबल्स हैं ये सिंबल्स आपने जरूर याद करना। थोड़े से कैमरे के पास भी आ जाते हैं, कुछ बच्चों की आंखें वीक हो सकती हैं, ठीक है? दिख रहा है क्लियर? तो भाई देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक नंबर पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप ये चार्ट अपने जहाँ स्टडी टेबल पे बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं वहाँ पे चीज़ों को बनाकर आप जरूर जो है उस चीज़ को पढ़ना समझना, क्योंकि देखो जब तक ये याद नहीं होगा जब तक आप वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे, कितने उसमें एटम्स हैं वो नहीं बता सकते, किसमें उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो नहीं बता सकते, सब चीज़ मतलब समझ लो एक तरह का ये आपका आधार है, ठीक है बच्चों? आगे बात समझ में
तो कर लोगे ना सारी चीज़ें कंप्लीट। यस सर। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, समझनी है। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट होता है तो आप जो है इस चीज़ों को क्लियर आउट करोगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को। क्लियर हो गया, याद हो गया सबको ये? याद नहीं हुआ तो भाई याद करो। एक टाइम का खाना भले खाओ मत, लेकिन ये याद करो। ये खाओगे मतलब ऐसा नहीं कई बच्चे ऐसे इसको चाय में घोल के पी जाओ, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। खाना मतलब मेरा समझ रहे हो, एक टाइम खाना से नहीं खाओगे तो 10 मिनट का समय बचेगा, और 10 मिनट में इसको तो याद करो, लेकिन याद जरूर करो। बिना याद किए आपको चीज़ें जो होगी वो समझ में नहीं आएगी। एक बार जो मैंने दिया 5 मिनट उसको रिवाइज कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। देखो ऐसा होता है, जब थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर ना कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए गए। तो कोई सिंबल्स आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे सिंबल्स बना के दिए, तो इसमें क्या होगी भाई, प्रॉब्लम होगा भाई कैसे हम पहचाने इसको। हाइड्रोजन, लिथियम, तो भैया ऐसे हमारे पास टोटल प्रेजेंट में 118 एलिमेंट है, तो क्या ऐसे सिंबल्स को आप याद कर पाओगे क्या? नहीं कर याद कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके जिससे वो पहला अक्षर स्टार्ट हो रहा था, मोस्टली हमने उससे उसकी नेमिंग कर दी, उससे हमको पहचानने में भी आसानी होगी। जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H। तो भैया H से आप सिंबल लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन का सिंबल ना सर्कल करके डॉट लिखा हुआ है, लिखा होगा आपको एनसीईआरटी में, सर्कल करके क्या किया हुआ है? डॉट किया हुआ है। देखो दिक्कत है ना भाई, ऐसे कैसे सिंबल्स हम 118 एलिमेंट्स हमारे पास है, कैसे याद करेंगे? तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। क्लियर? क्या किया? चीज़ों को मॉडिफाई किया। क्लियर? चलो अब आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसी के अंदर भैया हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एटॉमिक नंबर। इसी में हम पढ़ेंगे बेटा मास नंबर। इसी में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहीं पे आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बताओ कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? एक चीज़ याद रखना बच्चों, आपको क्या याद रखना है, जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर? जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल देखो भाई, मान लो मैंने कहा कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 15। अब एटॉमिक नंबर 15 है तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 15। इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 15। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये हमारा क्या होता है, याद करने का एक लॉजिक है, या वैसे भी आप माइंड में याद रखो, जितना एटॉमिक नंबर होगा मोस्टली उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर? सबको क्लियर हो गया? अब देखो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, अगर आपसे बच्चों मास नंबर पूछ ले कि भाई बच्चों मास नंबर बताओ कितना है, कैसे निकालते हैं, तो भैया मास नंबर हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस सम ऑफ, मतलब सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मास नंबर निकालते हैं। लेकिन एज अ इजी वे की अगर हम बात करें तो भैया जितना आपको एटॉमिक नंबर दिया है ना उसका आप डबल कर दो, तो अधिकतर वही चीज़ उसका एटॉमिक मास हो जाता है। कुछ हम एक्सेप्शनल केस है, जैसे बच्चों देखो क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो भैया इसका डबल करोगे तो कितना, 34, लेकिन हम इसका मास लेते हैं 35.5। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सेप्शनल हो गया। क्लियर? ऐसे ही मान लो हमारे पास आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना, भाई होना कितना चाहिए था, 36। कितना होना चाहिए, 36। तो जोर से बोलो कितना होना चाहिए, 36। लेकिन हम लेते कितना है भाई, 40। तो 1-2 में आपको एक्सेप्शनल मिलेगा, बाकी मोस्टली सेम रहेगा। क्लियर? जैसे भाई मान लो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर, भैया मास नंबर कितना हो जाएगा, 12। 6 + 6 यानी कि 12। ओके बच्चों, आगे बात समझने की नहीं, तो ये सब को क्लियर हो गया। चलिए अब जरा देखते हैं हम जो एटॉमिक नंबर हमारा होता है ना बच्चों, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं पे आपको लिख के देगा Z = 4। क्या लिख के देगा, Z = 4।
तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? एटॉमिक नंबर 4 है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। क्लियर? आगे मेरी बात समझ में क्या समझ में आई बताओ? किसी भी एटॉमिक जोर से बोलो। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से। हाँ कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इज इक्वल टू हमारा होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? देखो है तो बताओ, है क्या? नो सर। पक्का यस सर। कि है? बता दो भाई, यस सर। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं जरा, फिर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। चलिए जरा क्वेश्चन लिखिए। If Z is equal to 10 of an element, then find number 1 atomic number, number of protons, number of electron, name of symbol, the name of elements, name of elements, और फिफ्थ नंबर पे लिखते हैं इसका सिंबल, और 6 पॉइंट पे आप लिखें इसकी वैलेंसी। नंबर पे इसकी वैलेंस। चलिए जल्दी बताइए तो फटाफट। इफ Z इज इक्वल टू 10 ऑफ एन एलिमेंट, भाई किसी भी नंबर का मतलब कोई एलिमेंट है वहां पे Z इज इक्वल टू हमें 10 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नेम ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, सिंबल्स क्या हैं और इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है या समझना है। ठीक है, चलिए हो गया क्या? यस सर। हाँ वैलेंसी अभी नहीं हुआ। अच्छा कर लिया अपना? चलिए देखिए तो आगे करते हैं क्या है क्वेश्चन को समझते हैं भाई। इफ Z इज इक्वल टू 10, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। भैया इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10। अब मैंने एक और बात कही थी, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेम ऑफ एलिमेंट। भाई 10 पे क्या होता है, जोर से बोलो क्या होता है, नियॉन। तो नियॉन हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नियॉन। ठीक है, सिंबल्स क्या हो गए, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आ गई, आपको ये नहीं पता कि बैलेंसी कैसे है, इसीलिए मैंने जानबूझ के जो बैलेंसी है वो मैंने लास्ट में आपको दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंसी। ठीक है, तभी आप जो इसको करोगे। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम दोबारा बैलेंसी निकालेंगे, इसकी बैलेंसी क्या है। क्लियर? चलिए तो इतना इरेज कर दे भाई।
समझ में आ गया? Yes, sir. सबको समझ में आया? अब देखो भाई बच्चों, वैलेंसी क्या होती है जरा हम इस पे एक बार डिस्कस करेंगे। ये जो वैलेंसी हमारी होती है वो क्या है? क्या टॉपिक है हमारे यहाँ? वैलेंसी। देखो जी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी करने से पहले भाई सबसे पहले हम एक मॉडल पढ़ लेते हैं, और वो जो मॉडल है वो है बोर मॉडल। क्या है बच्चों? बोर मॉडल। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में आपको ये दिया हुआ है। देखो मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का कम्बिनेशन करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम 4 ही पढ़ रहे हैं या पर्टिकुलर 3, दोनों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं, ये समझना है आपको, ठीक है? तो हमारे पास एक मॉडल है, कौन सा मॉडल है? बोर मॉडल। देखो भाई बोर मॉडल में क्या कहा गया था भाई, ऐसे एक हमने डॉट बनाया, मतलब डॉट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट बने हुए हैं। एनसीईआरटी में क्या बना हुआ है? ऑर्बिट। ये जो गोला आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। क्लियर? और अगर हम बोले तो ऑर्बिट के और हम इसको क्या कह सकते हैं? और इसको हम सेल भी बोल सकते हैं, SHELL। ये वाला सेल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? कौन सा है? SHELL। अब बोर मॉडल ने क्या कहा था, इसके चारों तरफ ऑर्बिट बताया, और बोर मॉडल ने कहा कि जो भी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी चारों तरफ क्या करेंगे? ऐसे रोटेट करेगा। यहाँ पे इसमें रोटेट करेगा, ऐसे इसमें रोटेट करेगा, ऐसे इसमें रोटेट करेगा, ठीक है? इन्होंने अपने मॉडल के अंदर कितने सेल्स लिए थे? 4 सेल्स लिए थे। क्या लिए थे? 4 सेल्स लिए थे। उनका नाम इन्होंने रखा था KLMN। क्या रखा था? KLMN। इसका ऑर्बिट। हाँ, मतलब सेल्स, जो सेल्स हैं इसका नाम रखा KLMN। क्लियर? क्या नाम रखा बच्चों? KLMN। इसका सेल्स का नाम उन्होंने रखा KLMN। अब क्या हुआ, देखो पहला वाला जो सेल्स है वो होता है K, दूसरा वाला L, फिर M, और उसके बाद N। अब देखो भाई ये पहले नंबर पे है, इसीलिए यहाँ पे N = 1, N = 2, N = 3 और N = 4। क्लियर? क्या किया हमने? K में मतलब N = नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने ऐसा नंबर वाइज की नेमिंग कर दी कि N वहाँ पे कितना है? 1, और L कितना है? 2, M कितना है? 3 और N कितना है? 4। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या देखना है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? जोर से बोलिए, क्या चेक करना है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर पुट अप कर सकते हो, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, और उस फॉर्मूले का इन्होंने नाम रखा, मतलब रिप्रेजेंट किया 2n²। क्या रखा? 2n²। क्या रखा? 2n²। अरे जोर से बोलो, क्या रखा? 2n²। 2n²। अब ये n क्या है बच्चों? ये n है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 रख दोगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 2 रख दोगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, तो 3 रख दोगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, तो 4 रख दोगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलिए एक बार जरा इसको उतारिए आप, तो मैं राइट डाउन करता हूँ, ठीक है? फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो जल्दी। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी और आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो जरा हम आगे के बढ़ते हैं भाई। देखो हमारे को फॉर्मूला दिया, कौन सा फॉर्मूला? 2n²। अब जरा हम ये चेक कर लेते हैं कि कितने सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। भाई मान लो K है, L है, M है और N है। तो भैया इसमें N की वैल्यू 1 होती है, इसमें N की वैल्यू 2 होती है, इसमें N की वैल्यू 3 होती है बच्चों, इसमें N की वैल्यू 4। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2n², है ना? तो N की वैल्यू कितनी? 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना? 1, यानी कि 2। हाँ,
बात समझ में आ गई? Yes, sir. यहाँ पे देखो फॉर्मूला आया 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे 2, 3 का होल स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। यहाँ पे आया 2n स्क्वायर, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 दूनी 32। यानी के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2. के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 जोर से बोलो। 2 एल के अंदर कितने? 8 एम के अंदर कितने? 18 और एन के अंदर कितने? 32 यानी इन्होंने ये कहा कि भैया एल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन भरने ही हैं हमें। कितने भरने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया भाई। Yes, sir. एल के अंदर कितने आने चाहिए? 8 भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. एम के अंदर कितना? 18 और एन के अंदर कितना? 32। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ट्विस्ट आ गया वीडियो के अंदर, आप कह सकते हैं कि ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया कि जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है कि हमें इन्होंने कहा कि भैया जब हम भरेंगे ना इलेक्ट्रॉन को तो 2 8 8 18 भरेंगे। कितना भरेंगे? 2 8 8 18. बोलो 2 8 8 18। 2 8 ठीक है, क्या भरेंगे? 2 8 8 18. 2 8 8 18। पहले में कितना भर दिया? 2 अब एल में कितना भरूंगा? 8 एम में कितना? 8 उसमें कितना? 18. बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों सर, आप तो पागल बना रहे हो, यहाँ पे तो 18 लिखा है, आप 8 बोल रहे हो। यहाँ तो 32 लिखा है, यहाँ पे आप ये हमको बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आपसे पढ़ के, है ना? है कि नहीं? भाई देखो यहाँ पे मैंने कितना लिखा है 18. और यहाँ कितना लिख रहा हूँ? 8. यहाँ पे कितना लिखा है? 32. यहाँ पे कितना लिखा है? सर आपने तो हमारा दिमाग जो है ना एकदम फ्राई कर दिया ना, है कि नहीं? Yes, sir. भाई देखो बच्चों, ये इसकी मैक्सिमम एबिलिटी है कि इसके अंदर मैक्सिमम 18 है। मान लो भैया आपने मुझे पार्टी में अपने घर बुलाया, मैं घर गया है ना भाई, मेरी कैपेसिटी 4 रोटी की है तो भैया मैं 1 भी खा लूँगा चलेगा, 2 भी खा लूँगा चलूँगा, है ना? लेकिन 4 से ज़्यादा खा लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा था भाई इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 18. और इसमें कितने आने चाहिए? 32। लेकिन इसके पीछे और जो रीजन डीपली है वो जब हम 11th क्लास में आप साइंस वगैरह लेके पढ़ोगे तो उसमें केमिस्ट्री जो होगा ना उसके अंदर डीपली आप पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी तक आपके सिलेबस में इतना ही दिया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 8 8 18। एल में कितना? के में कितना? 2. के में कितना? 2. एल में कितना? 8. एन में कितना? और एन में 18. तो ये हमारी होती है बोर मॉडल के थ्रू। बोर मॉडल के थ्रू अब हम यहाँ पे बैलेंसी निकालना सीखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई बच्चों? पक्का? Yes, sir. क्या सीखा आपने कि भैया के अंदर कितना भरना है? 2 एल के अंदर कितना? 8. एम के अंदर कितना? एन के अंदर कितना? एम के अंदर कितना? 2 8 8। 18. अब यहीं से देखो भाई दोबारा इस बैलेंसी पे आओ। अब बैलेंसी का मतलब क्या होता है भैया? बैलेंसी का मतलब होता है रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट इज कॉल्ड बैलेंसी। ओके बच्चों, Yes, sir. रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट इज कॉल्ड बैलेंसी। भाई बैलेंसी क्या होती है? जो हमें अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या होगा? बैलेंसी। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑक्टेट क्या? ये ऑक्टेट हुआ। एल में कितना? 2। के में कितना? एल में 2, के में 2, एल में 8। तो दिस इज नोन एज ऑक्टेट। नहीं समझ में आ रहा है क्या?
नहीं समझ में आई मेरी बात? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए भाई मान लो मेरे को कहीं पे 10 रुपए देने थे, मेरे पास 8 ही रुपए है, मैं आपसे 2 रुपये मांगूंगा ना भाई, 2 रुपये मुझे दे दे, मेरा 10 रुपये हो जाएगा, मैं दे दूंगा आगे, होगा कि नहीं? मान लो बाई चांस भैया गोलगप्पे खाने गए अभी, ये अभी देखो मौसम अच्छा भी है, आप पकौड़े खाने गए, पकौड़े में 10 रुपये प्लेट था, आपके पास 8 ही रुपये था, आप 2 रुपये पड़ोसी से मांगोगे? अपने पड़ोसी मतलब तुम्हारे साथ खड़ा से मांगोगे ना, भाई मैं कल दे दूंगा, लेकिन आपने क्या किया, उसे 2 रुपये लेके आपका काम हो गया, आपने फिर 10 रुपये उसको दे दिया, फिर आपने जो क्या कहते हैं पकौड़े खाए और घर चलते बने, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे है, वैलेंसी क्या है? लाइन 2 पढ़िए, रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट इज कॉल्ड, अरे जोर से बोलो, रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? यहीं पे एक चीज और समझो, यहाँ पे एक चीज और समझेंगे भाई, एक होता है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक होती है वैलेंसी और एक क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost cell is called valence electron, ओके भाई बच्चों, अरे ये 2 चीजें समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है अच्छे से? आ रहा है कि नहीं? चलो अब देखो जरा भाई, आओ जरा उस क्वेश्चन पे, हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था, हमने आपको दिया था नियोन का, नियोन कितने नंबर पे था? कितने नंबर पे था नियोन? अब भैया नियोन की हमें वैलेंसी निकालनी है, नियोन आपको दिया था 10 पे, जब 10 पे दिया था तो भैया पहले लिखोगे आप KLMN, क्या लिखोगे? KLMN। अरे बोलो क्या लिखोगे? KLMN। रिया सामने ध्यान, क्या लिखेंगे? KLMN। वैलेंसी लिखने से पहले आप पहले ये लिखो, घर पे कोई मेहमान आता है तो भैया चाय देने से पहले हम पानी देते हैं ना, उसको नमस्ते वमस्ते करते हैं, पानी वानी देते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं सर गर्म लोगे या ठंडा लोगे, है ना? तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं ना। तो ऐसे ही जब आप वैलेंसी बनाना लिखाना सीखोगे या निकालोगे, सबसे पहले KLMN। भाई देखो मेहमान 2 तरीके के होते हैं, एक मेहमान तो चुप्पू होता है और एक मेहमान थोड़ा सा जल्दी वाला होता है ना, तो जल्दी वाला होता है उसको हम चाय पानी पिला के भिजवा देते हैं ना, और जो और ज़्यादा रुकने वाला होता है उसके लिए फिर खाना भी बनाते हैं, है ना? होता है कि नहीं? तो ऐसे ही हम ये चेक करेंगे कि भाई हमें कहाँ तक चाहिए, K तक चाहिए, L तक चाहिए, M तक चाहिए या फिर नियोन कितने पे? नियोन कितने पे? अरे बोलो कितने पे? तो K में कितना? K में कितना? 2 भर दिया, अब कितने बचे? 10 में से 2 चले गए, 8। L में कितना? इनकी जरूरत पड़ी क्या? भैया मेहमान चाय पानी पी के चला गया, ठीक है, तो 2 और भैया 8। L में कितने होने चाहिए? 8 है। L में कितने होने चाहिए? 8 है क्या? 8 है, इसका मतलब हमारा ऑक्टेट पूरा है भाई, ना तो ये लेगा और ना ही ये भैया। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, भाई इसका तो ऑक्टेट पूरा ही है ना, इसका पूरा ऑक्टेट है, तो ना तो ये किसी से लेगा और ना ही किसी को, बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। नियोन की वैलेंसी कितनी? 0। कितनी? 0। जल्दी बोलो कितनी हो गई? 0 हो गई, समझ में आ गई? क्यों कैसे? भैया एल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8 तो है ना, तो ना तो ये लेगा और ना ही ये लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 0। एक और देखो भाई, सोडियम, सोडियम कितने पे होता है? 11। कितने पे होता है बच्चों? 11। फिलअप करोगे तो कैसे फिलअप करोगे भाई बच्चों? KL कैसे करोगे? KLMN। पहले में कितना? 2। पहले में कितना? 2। दूसरे में कितना? 8। 2 और 8 2 और 8 10। 2 और 8 10। यहाँ कितना है? 11। 10 और 11 में कितने का अंतर है? 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। अब इसमें देखो M में चाहिए कितने? 8 चाहिए ना, M में चाहिए कितने? 8। अब कोई इसको कितने की कम
कम हो रहा है भाई? 8 बनाने में कितना कम हो रहा है? 7 8 बनाने में कितना कम हो रहा है? 7। 7। तो 7 तो कोई इसको देगा नहीं ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। भाई देखो 7, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बोला भाई या तो तू 1 दे दे या तो 7 लेना है, तो भैया मेरे पास था ना, तो 7 देने के लिए चलना पड़ेगा ज़्यादा, है ना। तो भैया इससे बेटर है कि 1 जो है मैं आपको दे दूँ, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आंसर आता है पॉजिटिव, और अगर ये गेन करेगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ गई सोडियम की वैलेंसी? Yes, तो sir. सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 1 जल्दी बताइए, 1 वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की? 1 एक जरा और देखो, क्लोरीन। क्लोरीन कितने पे? 17 पे 17 तो भैया KLMN, पहले में कितना? 2 अब कितने बचे? 8 तो नहीं 15 बचे। 15 में से 8 इसको भर दिया, 2 और 8 10। अब कितने बचे? 5 बचे 17 में से 10 चलेगा तो 5 बचे, 7 बचे 7 बचे। तो यहाँ कितना भर दिया? 7 M में आने कितने चाहिए थे? 8 कितना कम हो रहा है? 1 तो 1 लेना आसान है या 7 देना आसान है? 1 तो भैया इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। समझ गए? Yes, sir. एक चीज और याद करके लिख लो सुनहरे अक्षरों में, कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन वो होता है मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो होता है नॉन मेटल। ओके, इस बात को कहीं ऐसे डिजाइन बना के आप लोग लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो होता है मेटल, और जो लेगा वो होता है नॉन मेटल। क्लियर? आगे बात समझ में? और जब ये देगा तो कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव, और लेगा तो कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। भाई बैंक में हम अपने पैसे जमा करते हैं तो उसमें आता है क्रेडिट, मतलब जमा कर दिया, वहाँ से निकालते हो तो क्या आता है? विड्रॉल, वो माइनस में चला गया। हम लोन ले लेते हैं तो लोन क्या है? कर्जा है ना, वो जितना उसमें भरोगे उतना कटता चला जाएगा आपका, है ना। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो होगा पॉजिटिव, जो लेगा वो होगा नेगेटिव। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। जितना आपको करा दिया है उतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। अगर किसी को बच्चे को कोई सजेशन देना हो, चाहे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी, 1-2 दिन में आपकी सारी समस्या हम दूर करने की कोशिश करेंगे। शर्त यही है बच्चों, आप भी हमारे को सपोर्ट करें। आपके लिए हम लोगों ने ये चैनल ऑर्गेनाइज किया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।